नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में टीवीएस की नई अपाचे 200 जो गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन वाली मॉडल आई है उसको अगर आप लोग फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम लोग अपाची 200 4V का जो गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन मॉडल आया है उसका भाई हम लोग पूरी जो है फाइनेंस का डिटेल जानेंगे। यानी कि बाइक को अगर हम लोग जो है लोन करवा के ईएमआई पे लेते हैं तो हम लोग को ईएमआई कितना भरना पड़ेगा मंथली में, उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ईएमआई पे लेने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा कम से कम आप लोग को कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में ही बता देता हूँ कि इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग को यहाँ पे 2 आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड, आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। एंड अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर आप लोग अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भाई आप लोग को अकाउंट लगेगा, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को एटीएम कार्ड भी देना पड़ेगा। भाई एटीएम कार्ड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएम कार्ड अगर आप दे दोगे तो उससे होगा क्या कि आपके अकाउंट से हर मंथ जो है ईएमआई कट जाएगा भाई बाइक का। तो ऑटो डेबिट के लिए आपको एटीएम कार्ड देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए होंगे, और कुछ फाइनेंस कंपनी भाई आप लोगों से बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पे डाउन पेमेंट के बारे में बताता हूँ कि कम से कम आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उससे पहले तो मैं आपको बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे भाई टीवीएस अपाचे RTR 200 4V का जो सबसे टॉप एंड मॉडल है, जिसमें आपको गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन मिलता है, तो उसका जो प्राइसिंग है ये आपको 1,85,502 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा ऑन रोड, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग टॉप मॉडल का ही ईएमआई निकालेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो अब हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको कितना कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो कम से कम डाउन पेमेंट भाई आपको वही 30% के आसपास में करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 1,85,502 रुपये का 30% निकालें तो वही लगभग भाई 55,650 रुपये के आसपास में होता है। तो लगभग आपको वही इस बाइक के लिए कम से कम 55,650 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। यहीं पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि डाउन पेमेंट जो है ना ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक मिल जाएगा, और अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा खराब है तो फिर आपको इससे ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। तो मतलब कि डाउन पेमेंट जो है वो आपके सिविल स्कोर पे टोटली डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको 55,650 रुपये डाउन पेमेंट बताया है ये भाई मैंने आप लोग को एक नॉर्मल डाउन पेमेंट बताया है। बाकी यहीं पे अगर मैं आप लोग को ईएमआई के बारे में बता दूं कि आप लोग कितने साल के लिए लोन करवाओगे तो कितना ईएमआई वगैरह लगेगा, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 साल के बारे में बात करी जाए तो मंथली में आप लोग को 12,119 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। 1 साल 6 महीने के लिए लोन पे लेते हो तो मंथली में 8,512 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। वही 2 साल के बारे में बात करी जाए तो मंथली में 6,709 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। वही बात करी जाए 2.5 साल के बारे में तो मंथली में 5,626 रुपये के आसपास में भरना पड़ेगा। और 3 साल के बारे में बताऊं तो मंथली में 4,905 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी कुछ लोग जो है ज़्यादा रुपए भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है 60,000 रुपये, 70,000 या फिर 80,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं उनके लिए मंथली ईएमआई के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस बाइक के लिए 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का अगर आप लोग लोन करवाते हैं तो मंथली में 6,484 रुपये के आसपास में आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। और अगर आप लोग 70,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक के लिए और आप लोग सेम वही 2 साल का करवाते हैं अगर लोन, तो मंथली में 5,967 रुपये के आसपास में ईएमआई भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए 80,000 रुपये के बारे में कि अगर आप लोग इस बाइक के लिए 80,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का ही आपका वही लोन रहेगा, तो मंथली में आप लोग को 5,450 रुपये के आसपास में जो है ईएमआई भरना पड़ जाएगा। बाकी भाई यहीं पे अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता दूं, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेगी। तो यहाँ पे भाई मैं आप लोग को बता दूं
कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये 10 से 12% के आसपास में चलता है, और मैंने जो आपको यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन करके बताया है ये भाई मैंने आप लोग को 12% के हिसाब से बताया है, और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये भाई पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, टीवीएस अपाचे RTR 204V जो 2025 मॉडल है, इसके फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को सभी चीज़ें डिटेल से बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइट सेफ।